तो आज के इस वीडियो में हम जेई एडवांस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पर बात करेंगे, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी तक की। जैसा कि आपने देखा ही होगा, हमारा टॉपिक ही है ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट जेई एडवांस। तो इस वीडियो में हमने जो जो टॉपिक कवर किए वो है, पहला हम इसका इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे, दूसरा इस पर एलिजिबिलिटी एंड कट ऑफ पर जो बच्चे मतलब जेई एडवांस के लिए एलिजिबल या एप्लीकेबल हो गए उनके बारे में, और कौन कौन हो सकते हैं इस बारे में बात करेंगे, और कुछ इसके इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। जैसा कि जेई मेन जो है आप लोगों को पूरी तरह से हर चीज़ की डेट नहीं देता है, लेकिन हमें जेई एडवांस के बारे में सारी डेट्स की इन्फॉर्मेशन रहती है कि हमारा रिज़ल्ट कब आएगा, हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा, हमारा एग्ज़ाम कब है। उसके बाद फिर हमारा पैटर्न ऑफ पेपर देख लेंगे हम। उसके बाद फिर हमें सिलेबस, ये एक हमें जेई एडवांस में एक बोनस पॉइंट मिलता है कि हमें इसमें सिलेबस की भी इन्फॉर्मेशन रहती है। जेई मेन में हमें सब कुछ पढ़ना रहता है, लेकिन इस एडवांस में हमें सिलेबस दिया जाता है। और मॉक टेस्ट पर बात करेंगे, इसकी फ़ीस के बारे में हम बात कर लेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कब से ओपन हो रहे हैं इस बारे में हम बात कर लेंगे, और कब क्लोज़ होंगे। और इसी तरह हम एडमिट कार्ड और रिज़ल्ट के ऊपर भी बात कर लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और इन सब पर बात करते हैं। तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पर बात कर लेते हैं कि जेई एडवांस असल में होता क्या है। एडवांस जो है जेई मेन के बाद देने वाला एग्ज़ाम रहता है। जिस स्टूडेंट ने जेई मेन का एग्ज़ाम दे लिया है वो अब एडवांस के लिए एलिजिबल हो गए हैं अगर, तो उन्हें देना रहता है। मेनली ये एडवांस का एग्ज़ाम होता है इसलिए ताकि उन्हें अच्छे कॉलेज मिल सके, उन्हें आईआईटी में एडमिशन मिल सके, तो इसीलिए एडवांस के एग्ज़ाम होते हैं। मेनली एडवांस के एग्ज़ाम मेंस के एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद ही दिए जाते हैं। तो आइए दूसरी मेन चीज़ की बात कर लेते हैं हम, एलिजिबिलिटी और कट ऑफ की। तो स्टूडेंट्स को एडवांस के लिए एलिजिबल होने के लिए उन्हें जो रैंक रहती है उनकी 2.5 लाख यानी 2,50,000 स्टूडेंट्स के जो पेपर 1 हुआ है सेशन 1 अभी तक, उसमें 2.5 लाख के अंदर अंदर उनकी रैंक लानी चाहिए उन्हें। और अगर उन्हें अपनी रैंक पता नहीं है तो मैंने एक वीडियो बना रखी है अपनी रैंक कैलकुलेट करने की भी, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आपकी 2.5 लाख के अंदर अंदर आपकी पेपर 1 के अंदर रैंक होनी चाहिए, और उसके लिए अलग अलग कट ऑफ रहते हैं कि किस बच्चे के लिए कितना, जनरल वाले के लिए कितना कट ऑफ रहता है। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। और जो मेन कट ऑफ आता है वो हमारा सेशन 2 के बाद, यानी जेई मेन का जो भी सेशन 2 रहता है उसके बाद ही हमें पता चलता है। तो अभी सेशन 2 हुआ नहीं है, तो उसके बाद ही हमें कट ऑफ पता चलेगा। उसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने शुरू में ही बताया था कि जेई मेन की तरह जेई एडवांस डेट मतलब जेई एडवांस पहले से ही डेट दे देता है कि अब एडवांस की रजिस्ट्रेशन कब से चालू हो रही है। तो एडवांस की रजिस्ट्रेशन 7 अगस्त 2022 यानी संडे के दिन 10 बजे से लगाकर 11 अगस्त 2022 थर्सडे के दिन 5 बजे तक इसकी रजिस्ट्रेशन चालू रहेगी। एक ये डेट हमें देखने को मिल गई। दूसरी डेट है हमारे पास लास्ट डेट फॉर फ़ी पेमेंट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यानी अगर जिस बच्चे ने भी एडवांस के लिए अप्लाई कर दिया है लेकिन फ़ीस नहीं भरी है, तो फ़ीस भरने की लास्ट डेट है 12 अगस्त, यानी एक दिन बाद, रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के एक दिन बाद तक के पेमेंट की डेट रहती है। और फिर उसके बाद आती है एडमिट कार्ड की। तो इसमें हमें पहले ही बता दिया गया है कि हमें एडमिट कार्ड 23 अगस्त ट्यूसडे के दिन 10 बजे से लगाकर 28 अगस्त 2:30 बजे तक एडमिट कार्ड मिल सकता है। तो हम उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। उसके बाद फिर हम एग्ज़ाम की डेट की बात कर लेते हैं कि एडवांस का एग्ज़ाम किस तारीख को है। तो आप लोगों को बता दूं मैं, एडवांस के 2 पेपर होते हैं। जो पेपर है वो दोनों संडे के दिन ही है, और पेपर 1 जो है 9 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगा, और पेपर 2 है जो 2:30 बजे से 5:30 बजे तक के लिए रहेगा। तो आपको एक मेन बात ये बता दूं मैं कि ये संडे के दिन 28 अगस्त को जेई एडवांस के एग्ज़ाम की डेट है।
उसके बाद फिर आपका एग्ज़ाम होने के बाद आपकी जो कॉपी रहेगी वो आपको मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर 1 सितंबर को। उसके बाद फिर प्रोविज़नल आंसर की डिस्प्ले की जाएगी। ये ज़्यादातर लोग बहुत काम में आती है इन लोगों को अपने आंसर रीचेक करने के लिए। तो ये भी सैटरडे के दिन 3 सितंबर यानी 2 दिन बाद, कॉपी के रिलीज़ होने के 2 दिन बाद ये भी रिलीज़ हो जाएगा। और इसके लिए अगर आपको फीडबैक या फिर प्रोविजनल आंसर की के लिए कोई फीडबैक देना रहे आपको, तो आप उसके भी सैटरडे के 3 सितंबर सैटरडे से लगाकर 4 सितंबर संडे तक आपका ये ऑन रहेगा, तो आप इसको फीडबैक दे सकेंगे। उसके बाद एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसकी ऑनलाइन डिक्लेरेशन आंसर की फाइनल डिक्लेरेशन 11 सितंबर के दिन होगी, यानी रिजल्ट ऑफ जेई एडवांस आपका संडे के दिन 11 सितंबर। मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था कि ये डेट्स पहले से अनाउंस कर देता है, तो ये एडवांस की जो भी डेट है रिज़ल्ट की वो है 11 सितंबर। तो ये हमने कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर ली। अब नेक्स्ट हम लोग पेपर के पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें 2 पेपर रहेंगे और दोनों में 3-3 घंटे का टाइम रहेगा, और दोनों फुली कंप्यूटर बेस्ड रहेंगे यानी ऑनलाइन रहेंगे, और आपको दोनों ही पेपर देना कंपलसरी है। जो आपका पेपर रहेंगे वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड रहेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। और जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा वो आपका मल्टीपल यानी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, यानी मल्टीपल चॉइस और न्यूमेरिकल। उसमें आपको सिर्फ ऑप्शन चूज़ करके आंसर देना है। इसके बाद फिर ये बताया गया है कि एडवांस के एग्ज़ाम में भी नेगेटिव मार्किंग, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि एडवांस के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो ये उन बच्चों के लिए कि एडवांस के एग्ज़ाम में भी इनकरेक्ट आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग रहती है। और यहाँ पर बताया गया है कि जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वह हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम का रहेगा। अगर किसी बच्चे का इंग्लिश में चाहता है वो पेपर और हिंदी में आ गया तो वो अपनी लैंग्वेज भी चेंज कर सकता है। और ये एक बोनस पॉइंट ये हमारे पास कि जेई एडवांस में हमें सिलेबस का पता रहता है। तो सिलेबस कि अगर हम बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें हर सब्जेक्ट का सिलेबस के बारे में बात की गई है, तो आप डिस्क्रिप्शन में से उसकी लिंक ले लें। और हाँ, जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि वो मॉक टेस्ट देते रहे, ताकि उन्हें पता चल जाए कि किस तरीके से पेपर आता है। और उसके बाद फिर ये मॉक टेस्ट जो भी रहते हैं वो ओनली प्रैक्टिस पर्पस के लिए रहते हैं। और आपको इंटरनेट पर ढेर सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। जो भी एडवांस के लिए एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है या एप्लीकेबल है उनके लिए इंटरनेट पर है, वो जाकर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अब आइए हम यहाँ पर फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी फ़ीस कुछ इस तरीके से रहेगी कि इंडियंस के लिए जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1400 रुपीज़ इसकी एप्लीकेशन फ़ीस होगी। और जो बच्चे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स यानी वो कैंडिडेट्स जो कोई परेशानी में है या किसी बीमारी में है, तो उनके लिए भी इसकी जो प्राइस है वो 1400 रुपीज़ रहेगी। और बाकी जितने भी अदर कैंडिडेट्स रहते हैं उनके लिए 2800 यानी 2800 रुपये इसकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। फॉरेन नेशंस यानी बाहर की कंट्री से अगर किसी को देना है तो उनके लिए 75 यूएसडी और ये 150 यूएसडी। ये एक SARC कंट्रीज़ के लिए 75 यूएसडी रहेगा और नॉन SAARC कंट्रीज़ के लिए 150 यूएसडी। रजिस्ट्रेशन की जैसे कि हमने बात कर ही ली है कि रजिस्ट्रेशन 7 अगस्त से स्टार्ट होगा और 11 अगस्त को क्लोज़ हो जाएगा। और ये सिर्फ वही बच्चे भर सकते हैं जो एडवांस के लिए सेट एलिजिबल हो गए हैं, वही बच्चे सिर्फ इसका फॉर्म भर सकते। और हमारे यहाँ पर 3 इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो रह गए हैं, जिसमें कि एक है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स थोड़े ज़्यादा है इसलिए इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। और एडमिट कार्ड का आपको बता ही दिया है कि वो उसकी भी डेट बता दी गई है, रिज़ल्ट की भी आपको डेट बता दी गई है।
और अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।